बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार ट्रैफिक के मुद्दे को उठाऊंगा। क्या टोइंग गाड़ी शुरू होने से ट्रैफिक समस्या हल हो गई? दोस्तों, कुछ भी हल नहीं हुआ है, बल्कि रोज सैकड़ों लोगों को 700 रुपये दंड भरना पड़ता है। दोस्तों, आज से लगभग 1 महीना पहले उल्लासनगर शहर के ट्रैफिक एसीपी उन्होंने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के बाजू में जो ट्रैफिक विभाग है वहाँ पर बैठकर एक बैठक ली। वहाँ पर वरिष्ठ निरीक्षक भी थे। मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ कि वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पास 27 आदमी हैं। अगर 27 आदमी हैं तो आपके 2 आदमी 5 नंबर में क्यों नहीं घूमते? वह 27 कहाँ पर घूमते हैं? ये आप बताइए, जवाब दीजिए। आपने बिल्कुल नकार दिया कि हमारे पास आदमी नहीं है। तो आखिर उल्लासनगर 5 मठ मंदिर दूध नाका उनको कौन संभालेगा? आपका गश्ती जो आपके गश्त करने वाले हैं वह क्यों नहीं घूमते हैं? और अगर घूमेंगे भी तो सिर्फ कागज जांच करेंगे, जबकि उनके अधिकार में आता है ट्रैफिक समस्या हल करना। अब मैं मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं कि उस समय बस उल्लासनगर 4 के ज़्यादातर लोगों को बताया गया था और हमको जानकारी दी गई। उल्लासनगर 4 में से हरीश कृष्णानी थे, परमानंद थे, तुलसी डॉक्टर था और मेरे साथ कुलदीप सिंह आयल सिंघानी थे और मैं था। ये बताया गया कि टोइंग गाड़ी शुरू हो रही है। हमने उसका विरोध किया। दोस्तों, असल में इन्होंने हमको बताया, हमने इनके सामने बहुत सारी बातें रखी कि आपके जो कर्मचारी है जो पीछे गाड़ी उठाते हैं, क्या उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो चुकी है? वो अभद्रता करते हैं, गाली देते हैं, महिलाओं के साथ भी गाली गलौज करते हैं। और उसके बाद एसीपी साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी की गाड़ी गलत दिशा में है और उसको पुकारा जाता है, वो आ जाता है, तो गाड़ी दे दी जाएगी। लेकिन इतना समय गाड़ी टोइंग करने वाले नहीं देते हैं। वो सीधा उतरते हैं, बकरे की तरह गाड़ी को उठा के गाड़ी में डाल देते हैं। अब हमारा मुद्दा ये भी था कि एक महिला जो गर्भवती है वह दवा लेने जा रही है, वह बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है, या कोई बुजुर्ग पेंशन निकालने के लिए बैंक गया तो वहाँ से गाड़ी उठा ली जाती है। तो बोले ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ये कहा गया कि 3 बार अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद गाड़ी उठाई जाएगी, नंबर लिखा जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने कहीं पर नंबर लिखा हुआ देखा है? एक नई बात आज मुझे बताई गई कि आप उल्लास स्टेशन चलिए, वहाँ पर जो पदाचारी पुल है जिससे हम चढ़ते हैं, नीचे जो पिलर हैं, वहाँ पर ट्रैफिक का कोई वास्ता नहीं है। अगर वहाँ पर भी किसी ने गाड़ी रखी है तो आप वहाँ से भी गाड़ी उठा ले जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कुछ लोगों की इस शहर में आज भी चलती है। जैसे कि उल्लासनगर 4 के कुछ दबंग नेता है, उनकी दुकान के बाहर से आप गाड़ी नहीं उठाएंगे, आप उठाएंगे ही नहीं गाड़ी। तो कुल मिलाकर ना तो ट्रैफिक समस्या हल हुई, उल्टे ये जो टोइंग वैन जो है वह अब लोगों के लिए फिर से सरदर्दी बनती जा रही है। मैं एसीपी साहब को अपने इस छोटे से समाचार के माध्यम से यह याद दिलाता हूँ कि आपने जो बातें कही थी उन पर आप अमल बजावनी कराइए।
क्योंकि एसीपी साहब से बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एसीपी साहब कुछ अच्छे इंसान हैं और लोगों की बातों को, दुख को समझते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, न तो नंबर लिखा जाता है, न अनाउंस किया जाता है, सीधा गाड़ी को उठाकर गाड़ी में डाल दिया जाता है और वहाँ जाने पर 700 रुपये दंड लगता है। ऐसी जानकारी मुझे अभी दी गई है। तो यहाँ पर मैं नेताओं को भी लूँगा कि भैया, आपके पास पत्र व्यवहार करने के लिए पैसे नहीं है, समय नहीं है, या आप उलझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इनके जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे कि हमारे बच्चाराम जी करते थे, दादा माणिक गंगवाणी जी करते थे, इनका जो डीसीपी साहब है वह थाने 3 हाथ नाके पर बैठते हैं। उनकी ये एड्रेस है, डीसीपी ट्रैफिक 3 हाथ नाका थाने। उसके बाद आपको माननीय पुलिस आयुक्त साहब, पुलिस आयुक्त कार्यालय कलवा ब्रिज के पास थाने, आपको एक 5 रुपये की टिकली लगाकर पत्र लिखकर भेजना है। आप हाथ से भी पत्र लिखकर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर हम कब तक नेताओं के भरोसे पर रहेंगे? कब तक ये सब बातें चलती रहेंगी? इसलिए आप लोगों को जागृत होना है। और मैं पुलिस विभाग से भी कहूँगा कि ये सब जो हो रहा है ये अन्याय है, और अगर पुलिस खुद अन्याय कर रही है तो लोग किसके पास जाएंगे और किसके सहारे रहेंगे? ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।